सो हाय, रेडियो सिटी से मैं हूँ बुलबुल और मैं रेडियो सिटी बरेली स्टेशन से हूँ और साथ में हम आज जुड़े हैं एक बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव सिटी सिटी से भारत की बात। एंड मेरे साथ हैं सीनियर एंकर शिखा ठाकुर। हेलो शिखा, हाउ आर यू? हाय बरेली की बर्फी, मैं आपको ये कह सकती हूँ बुलबुल। बिल्कुल, डेफिनेटली। एंड शिखा, आई आल्सो हर्ड अबाउट यू कि यू आर फ्रॉम लाइक बिहार, राइट? सो ये जो यूपी यस बिहार का राइट। कॉम्बो है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा बिल्कुल। अमेजिंग चलने वाला है। गंगा गंगा जमुनी तहजीब की का ये कॉम्बिनेशन है एंड आई एम श्योर कि ये कॉम्बिनेशन बहुत धमाकेदार होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। सो शिखा, मूविंग अहेड, सिटी सिटी से भारत की बात। जैसे कि हमारा ये जो चैनल है भारत 24, जिसके 4000 से ज्यादा एंकर्स हैं ऑल ओवर द इंडिया, और आप भी सीनियर एंकर हैं, हमारे साथ कनेक्टेड हैं। और रेडियो सिटी की भी अगर मैं बात करूँ तो पैन इंडिया रेडियो सिटी ने भी बहुत अच्छा नेटवर्क अपना क्रिएट कर रखा है। सो आज हम आए हैं बेसिकली बात करने, टेक्नोलॉजी से हमारी जिंदगी कैसे आसान हुई है, कितने हद तक आसान हुई है। सो मूविंग अहेड शिखा, जैसे मैं अगर देखूं, सो टेक्नोलॉजी कितने रैपिडली इवॉल्व हुई है ये हम सब देख सकते हैं। वी ऑल हैव सीन कि चीजें कितनी हद तक बदली है एंड वी हैव अडेप्टेड इट वेरी वेल। सो टॉकिंग अबाउट दैट, मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगी, व्हाट डू यू वांट टू से? आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी आपकी जिंदगी में किस तरीके से इनकलकेट हुई है? एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें बताइए। देखिए बुलबुल, सबसे पहली बात तो चूंकि हम टेलीविजन के जरिए आए हैं और भारत 24 पहला ऐसा न्यूज चैनल है, नेशनल न्यूज चैनल, जो 4000 रिपोर्टर्स के साथ है। अब चूंकि आप लगातार बात करिए कि टेक्नोलॉजी ने कैसे बदला है, तो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। इसका अगर मैं आपको मतलब समझाऊं तो जैसे कि आपने वर्चुअल रियलिटीज देखे होंगे, जब आप घूमने जाते हैं, आपने वर्चुअल रियलिटीज देखते हैं, यू फील लाइक कि जो रियलिज्म है, जो रियलिटी है, वो आपके स्क्रीन के आगे है, आपके सामने, आप महसूस कर सकते हैं उसको। राइट। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके जरिए, जैसे कि हम ग्राफिक्स के जरिए लोगों तक चीजें पहुंचाते हैं। वी आर टचिंग इट एंड वी आर अपिंग अप कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, वो बिल्कुल हमारे हाथों के साथ जा रहा है। इसको राइट। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी इनेबल्ड न्यूज स्टूडियो कहते हैं और ये भारत राइट। 24 के पास है। और हम नेशनली पहले न्यूज चैनल है जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। अब आपके सवाल पे मैं अगर आऊं और आपसे, आप मुझे अगर निजी जिंदगी के बारे में पूछेंगे बुलबुल, तो मुझे लगता है कि अगर टेक्नोलॉजी ना हो तो मेरी जिंदगी बिल्कुल जीरो है, शून्य हो जाएगा। क्योंकि हमारी जिंदगी जैसी है और आपकी भी होगी आई एम श्योर। हम जिस भाग दौड़ में रहते हैं, खबरों को पकड़ने में रहते हैं, खबर हमसे ना छूटे, ऐसे में राइट। कहीं ना कहीं आप घर से थोड़ा दूर हो जाते हैं। अब जैसे हम लड़कियां हैं, हमें सजने संवरने का बहुत शौक होता है और अच्छे से रहे, बन ठन के रहे। ऐसे में आप वॉशिंग मशीन से लेकर के, जूसर से लेकर के, आप फोन में खबरों से लेकर के, मतलब मुझे लगता है कि अगर टेक्नोलॉजी इस वक्त ना हो और इतनी विकसित ना होती, तो फिर आप ये लगा लीजिए कि आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं बुलबुल, वो हम जी नहीं पाते। इनफैक्ट हम अभी कनेक्टेड भी नहीं होते अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती। बिल्कुल, द दैट्स ट्रू। रियलिस्ट फैक्ट। एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर मैं देखूं, एक हर फील्ड में, अगर शिखा यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, हर फील्ड में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है। चाहे तो आप मेडिकल फील्ड की बात कर लीजिए, ऑल द सर्जरीज एंड एवरीथिंग, चाहे तो आप अभी कोविड में देखिए कि हमारा जितना भी एक डिजिटल मीडिया ने जितना एक रोल प्ले करा, तो कोविड के बाद मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का जो यूसेज है वो और ज्यादा कहीं एक अलग स्तर पे, एक अलग लेवल पे पहुंच गया। आपका इस बारे में क्या कहना बिल्कुल है? बिल्कुल। जूम, मुझे लगता है कि जूम पहले से इंट्रोड्यूस था नेशन वाइज, और लेकिन जब कोविड का समय आया, मुझे लगता है जिस तरीके से सब कुछ ठप हो गया, मुझे आई स्टिल रिमेम्बर जो वो पहला महीना था कोविड का। उस समय मुझे आज भी याद है कि पूरे दिल्ली एनसीआर में सड़क पर एक गाड़ी नहीं चल रही थी, लेकिन हम चूंकि पत्रकार थे, हमें एक दिन का भी ऑफ नहीं मिला, हम काम कर रहे थे क्योंकि ये हमारा काम था और हम ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर जूम जैसी टेक्नोलॉजी नहीं होती, वीडियो कनेक्शन जैसी टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो आप ये समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था जिस स्तर पर अभी है वो कितनी और गिर जाती। और ना सिर्फ भारत के लिए बुलबुल, बल्कि देश भर के लिए, पूरे विदेशों से लेकर के दुनिया भर के लिए ये एक त्रासदी का माहौल कहीं ना कहीं बन जाता। सो ऑफ कोर्स राइट। टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड अस अ लॉट। एंड अगर टेक्नोलॉजी ना हो तो आज के समय में आप जिंदगी को चलाने की सोच भी नहीं सकते, आप जिंदगी ही नहीं सोच सकते। डेफिनेटली। एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन इफ आई टॉक अबाउट, तो इसने बहुत ही एक मेजर रोल प्ले करा है। जो हमारी डिजिटल क्लासेस शुरू हुई हैं, चाहे तो बच्चे से लेकर बड़े तक, हर किसी को ये टेक्नोलॉजी ने, डिजिटल मीडिया एकदम अच्छे तरीके से सिखा दिया है। और नाउ एवरीवन इज यूजिंग इट। हर किसी के हाथ में सेलफोन है, हर कोई फेसबुक चलाना जानता है। एवरीवन इज डूइंग इट, एवरीवन इज यूजिंग इट। तो व्हेन आई टॉक अबाउट सोशल मीडिया,
आपको क्या लगता है कि ये टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया से लोगों पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट करा है? देखिए, इम्पैक्ट, चूंकि आपने बच्चों की बात की, और आजकल के बच्चे वैसे भी टेक्नोलॉजिकली दे आर वेरी हाई इन ट्रेंड, और टेक्नोलॉजी बहुत ही डेवलप हो चुके हैं। और कोविड के टाइम में खास तौर पर चूंकि उनकी पढ़ाई पीछे जा रही थी, और देश और दुनिया की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं नीचे हो जाते हैं। अब आप बच्चों से बात करेंगी बुलबुल, तो दिल कॉल यू एंड से कि प्लीज मुझे फोन मत करना क्योंकि मेरे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। तो राइट, आप समझ राइट, सकते हैं राइट। दैट दे आर फ्री टू मूव, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और पेरेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ी लाइफ आसान इसलिए हो गई क्योंकि बच्चे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ जा रहे हैं अपने टीचर से। और पेंडेमिक की स्थिति हो, और कहीं ना कहीं ये जो स्थिति हमारे लिए पैदा हुई, कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यशाली स्थिति थी। कई लोगों को हमने खोया, हर एक परिवार से हमने किसी ना किसी को खोया। लेकिन कहीं ना कहीं अब उस स्थिति के लिए हम एक बार तैयार हो चुके हैं कि खुदा ना खास्ता कभी ऐसी परिस्थिति आती है बुलबुल, तो हम तैयार हैं। एटलीस्ट टेक्नोलॉजी के मामले में तो पूरी तरीके से तैयार है। राइट, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू इट शिखा, अगर मैं बात करूं, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बेटर हो गई है, जैसे कि अगर आप बॉलीवुड में देखें, है ना, तो पहले तो शायद बचपन में आप लोग देखते होंगे कि यार ये देखो, ये रोबोट यहाँ से यहाँ जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, वो देखो वीएफएक्स लगा, वो वहां से वहां उड़ गया, उड़ के चला गया। क्या आप बचपन में ऐसे सोचती थी कि यार ये हो कैसे रहा है? क्या आपको ऐसा एक्साइटमेंट रहता था बचपन में? एब्सोल्युटली, मैं मुझे लगता है कि मैं सारे कार्टून्स देखती थी। आई हैड ओनली वन थिंग टू डू इन माय लाइफ आफ्टर माय क्लासेस, आफ्टर माय स्कूल, आई यूज्ड टू कम बैक एंड मैं बस सिर्फ कार्टून्स देखती थी। और थोड़ी बड़ी हुई तो सीरियल्स देखने लगी। सो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं अब जो पहले हमें लगता था कि ये क्या हो रहा है, शक्तिमान को हम घूमते देखते थे, हमको समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है। लेकिन अब करेक्ट। पता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है, तो हाँ। शक्तिमान गंगाधर तो है, लेकिन वो कैसे है? तो कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी का असर है, और ये समझ का भी है, क्योंकि जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इस समझ में क्लैरिटी आ रही है। बुलबुल। बिल्कुल। तो ये टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को कंपैरेटिवली बहुत हद तक आसान बनाया है। अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी, हम इतनी-इतनी देर, एक वो होता था ना कि एक लेटर भेज दिया किसी को, मैं बड़े लोगों की सुनती हूँ तो टेलीग्राम भेज दिया किसी को, फिर इंतज़ार कर रहे हैं रिस्पॉन्स का, ट्रंक कॉल्स होती थी पहले, है ना? तो हम्म। वो कनेक्ट करा जाता था थ्रू अ थर्ड पर्सन कि आपके पास कॉल आएगी, फिर वैसे आपकी बात बुलबुल होगी। वैसे बुलबुल सवाल तो आप मेरे से पूछ रही हैं, लेकिन आप ट्रंक कॉल्स की बात कर रही हो और कनेक्ट करने की बात कर रही हो, और मैं रेडियो का हिस्सा रही हूँ, इसलिए सवाल आपसे कि जब भी मैं कंसोल देखती थी रेडियो जी, स्टेशंस पर, और जी। आप कनेक्ट होने की बात करिए, वो कंसोल देख के मेरा बहुत मन करता था कि मैं उसको ऊपर कर दूं, नीचे कर दूं एंड मैं नहीं कर पाती थी। तो हाँ, टेक्नोलॉजी आपके इन पर कैसे आसान है? क्योंकि रेडियो है ही तभी जब टेक्नोलॉजी है, या फिर राइट। टेलीविजन भी माध्यम तभी है जब टेक्नोलॉजी है। राइट, हमारे लिए भी टेक्नोलॉजी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है व्हेन इट कम्स टू रेडियो। रीजन बीइंग कि हम अपने सारे लिसनर्स से, सी देखिए, रेडियो, हम रेडियो सिटी को फन का एंटीना के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है? हम्म। तो वी आर रीचिंग आउट टू पीपल एंड इट इज ऑल थ्रू बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ओवर एंड आउट, अगर मैं बात करूं। एंड नेक्स्ट इज कि व्हेन वी कनेक्ट टू आवर लिसनर्स, राइट, so they call us on our numbers, on our studio numbers, so that is also a part of a technology, if I mention. And rest is, अब WhatsApp आ गया है, अब हमारे पास बहुत सारे तरीके तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम अपने लिसनर से कनेक्ट करते हैं, वी रीच आउट टू देम, वी टॉक टू देम। तो एक वो ना एक क्लोजनेस और ज्यादा बढ़ गई है। पहले जो था हम्म। एक वो थोड़ा सा गैप रहता था कि चलो जब हमारा शो टाइम होगा तब हमें लिसनर्स हमारे नंबर पे कॉल करेंगे, स्टूडियो नंबर पे, तब हम उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। बट नाउ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, तो वो हमारी जो रीचेबिलिटी है लिसनर्स से, वो बढ़ गई है। नाउ दे कंसिडर अस टू बी अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली। सो दिस इज वेरी ग्रेट कि मतलब एक जो होल पूरा नेक्सस बना है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेडियो, इफ आई टॉक अबाउट। और चूंकि आप रेडियो की बात करिए, सवाल आपने पूछा, मैंने जवाब किया, देन आई होप कि मुझे रेडियो सिटी की तरफ से कूपन्स मिलने वाले हैं, फूड कूपन, सिनेमा कूपन, आई होप डेफिनेटली, सो। डेफिनेटली, डेफिनेटली। एंड ओके। ठीक है, या। अगर मैं बात करूं तो जैसे अगर टेक्नोलॉजी एक ना बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में ना बात करते हुए, अगर हम बोले कि लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा एक हावी हो चुकी है, लोग अपनी हम्म। लाइफ इमेजिन भी नहीं करते टेक्नोलॉजी के बगैर। क्या आप इमेजिन करती है शिखा? मैं तो इमेजिन नहीं करती हूँ, और अगर मैं प्रोफेशनली बात करूँ बुलबुल, तो मैं प्रोफेशनली तो बिल्कुल ही इमेजिन नहीं कर सकती, क्योंकि भारत 24,000 प्लस सिग्निफिकेंट न्यूज के साथ आता है। हम हर दिन 1,000 ब्रेकिंग न्यूज लेकर आते हैं। अब आप फर्ज कीजिए, अगर टेक्नोलॉजी का माध्यम हमारे पास नहीं होता, जिन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स की आप बात कर रही हैं, तो भारत 24 या फिर कोई भी संस्थान इतने न्यूज ब्रेक कैसे कर सकता?
और हमारे पास इस ब्रेकिंग न्यूज को लेकर के हमने इस चीज की डॉक्टर जगदीश चंद्रा जो सीईओ है भारत 24 के, उन्होंने ही ब्रेकिंग की शुरुआत की थी। यानी नीचे जो ब्रेकिंग न्यूज आप देखते हैं, और आप देखेंगी कि जब भी न्यूज एंकर्स की मिमिक्री होती है, लोग कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज। ये फॉर्मेट, इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने की है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी अब जिस रफ्तार से आगे बढ़ी, वो ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट टेलीविजन पे आ गया, वो ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पट्टियों का कॉन्सेप्ट बहुत चलता है भारत 24 में। बिकॉज आप और हम, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम वॉल्यूम अप करके देख सके, बट वी कैन सी, हम देख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था, और 1000 प्लस न्यूज हम हर वक्त ब्रेक कर रहे हैं, एक दिन में ब्रेक कर रहे हैं। तो बुलबुल, मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं है कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो ये हम कर नहीं पाते। डेफिनेटली, और मुझे भी ऐसा लगता है टेक्नोलॉजी मेरी भी लाइफ का इतना इंटेग्रल पार्ट बन चुकी है। सुबह उठने से लेकर सबसे पहला काम जो होता है वो फोन चेक करना ही होता है कि कहीं ऑफिस की कोई मेल्स तो नहीं आई है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो मैं मिस कर रही हूँ। सो एक डेली रूटीन ऐसा बना है, सिर्फ फोन ही नहीं। बुलबुल, मैं इसमें जरूर आपको कहना चाहूंगी कि सुबह उठ करके व्हेन आई सी माय फोन, आई जस्ट सी कि मेरे ऑफिस से कितने मैसेजेस, कितने मिस कॉल आए हैं, यू नो क्योंकि आपको यहाँ जाना है, यहाँ पे हलचल है, यू नीड टू रश। यही अगर ये नहीं होता तो आप सोच लीजिए खत लिखना पड़ता शायद। तो इसलिए या बिल्कुल, टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कांट इमेजिन आवर लाइफ बियॉन्ड दिस, ऑफ कोर्स। आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी पे निर्भरता तो है, लेकिन क्या हमें अपने लाइफ में से ऐसा एक दिन निकालना चाहिए जब हम विदाउट टेक्नोलॉजी भी अपने आप को थोड़ा सा एफर्ट दें? क्योंकि हमारा एक डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो कहीं ना कहीं एक ऐसा भी इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है जो ना एक अति वाली चीज होती है ना, अति हर चीज की बुरी होती है। तो आपको क्या लगता है इसमें? Of course, excess of anything is bad. लेकिन टेक्नोलॉजी जिस तरीके से हमारी जिंदगी में इस वक्त काम कर रहा है, मुझे लगता है कि अगर कोई भी बेनिफिट आपको मिलता है तो उसका सदुपयोग कीजिए, उसको यूजफुल बनाइए अपनी जिंदगी में। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एनीबॉडीज लाइफ। एंड साथ ही जो श्रोता इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, लिसनर्स हैं, जो दर्शक है जो मुझे देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप लगातार भारत 24 देखते रहिए। और बुलबुल, आपको भी खास तौर पर देखना है, क्योंकि मैं रेडियो सिटी हमेशा सुनती हूँ, और रेडियो सिटी से उम्मीद करती हूँ कि मुझे भी एज ए लिसनर आप जोड़ती रहेंगे और हमारी बातचीत होती रहेगी। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बुलबुल भारत 24 के पास, चूंकि हम 1000 से ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज रोज अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। 4000 प्लस रिपोर्टर्स वर्ल्ड वाइड हमारे पास हैं। तो आप उम्मीद लगा सकती हैं, आप सोच सकती हैं कि किस तरीके से हम ना सिर्फ जिला स्तर पर काम कर रहे हैं, बल्कि गांव-गांव, और राजस्थानी में ढाणी कहते हैं उससे, हम हर तरीके से अपने देश को आगे लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्रा इसी विजन के साथ इस चैनल को लेकर आए हैं, और हमारा विजन ये है कि हम भारत को नंबर 1 बनाएं। डेफिनेटली थैंक यू सो मच शिखा, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। और मैं जितने भी अभी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, मैं यही बोलूंगी, मैंने भारत 24 के साथ सिटी से भारत की बातें कनेक्ट करा, हमने टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी बातें करी, और रेडियो सिटी भी हमेशा आप तक ऐसे एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेटिव वाली बातें जितनी भी है ऐसा पहुंचाता रहता है। तो रेडियो सिटी यूपी और रेडियो सिटी का जो फेसबुक पेज है, जो भी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन्हें प्लीज फॉलो आउट करिए, क्योंकि हम भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्टेंट जेनरेट करते हैं और टेक्नोलॉजी के थ्रू आप तक पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच शिखा। Thank you, Bulbul. See you. Bye-bye. See you. Bye-bye.